हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल के बारे में कि अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल के को देकर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल बनाइए तो आप उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप उसको समझेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं पहले से वीडियो बना रखा है और उसको आप जाके देख लीजिए। अगर वहाँ पे अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा सा इसमें आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे वहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लें कि कितने प्रकार की कैनाल होती है, ठीक है। कैनाल को बनाने से पहले इसके बारे में समझना जरूरी है, तो इसमें हम थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं, बाकी उसके बाद से क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं कि कैसे बनाना है ड्राइंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हिंट देख लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन जो कैनाल के टाइप है 3 प्रकार की होती हैं, फुल्ली कटिंग कैनाल, फुल्ली फिलिंग कैनाल और तीसरा होता है पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग कैनाल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों का जो है कि सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है कि ये हमारा मान लीजिए कि NSL है, ठीक है। NSL होता क्या है, तो नेचुरल सरफेस लेवल होता है, यानी जिसको हम लोग GL कहते हैं। तो जब इसको हम लोग फिल करके बनाते हैं, मिट्टी का भराव करके, जब हमारा इसको हम लोग ग्राउंड लेवल भी कहते हैं, GL कहते हैं जिसे। तो अगर इसके ऊपर हम लोग मिट्टी का भराव करके बनाते हैं कैनाल को, तो वो हमारा होता है फुल्ली फिलिंग कैनाल, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है हमारा FSL, ये हो जाता है बेड लेवल, ठीक है। तो ये हमारा NSL के ऊपर BL और FSL होता है, ठीक है। तो यानी NSL और FSL के बीच में बेड लेवल जब होता है तो हमारा जो है ये कैनाल फुल्ली फिलिंग होता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर NSL के ऊपर जब बेड लेवल होता है तो यह फुल्ली फिलिंग कैनाल होता है। ये पहला हो गया, ठीक है, पहला। अब यहाँ पे अब FSL क्या होता है, तो फुल सप्लाई लेवल होता है। BL क्या होता है, बेड लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। बाकी सेकेंड क्या है, तो मान लीजिए हमारा NSL है, ठीक है। NSL है, जब NSL को कट करके, यानी कि ग्राउंड लेवल को कट करके जब कैनाल को बनाई जाती है तो वहाँ पे ये कैनाल फुल्ली कटिंग कैनाल कहलाती है, ठीक है। फुल्ली कटिंग कैनाल कुछ इस तरह से कैनाल जब बनती है तो फुल्ली कटिंग कैनाल कहलाती है, ठीक है। ये FSL हो जाएगा, FSL, ये बेड लेवल हो जाएगा और ये NSL हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में आया होगा। जब ग्राउंड को कट करके बनाया गया कैनाल फुल्ली कटिंग कैनाल कहलाता है। दूसरा इसको पहचानने का तरीका क्या है कि FSL और BL के बीच में NSL जब होता है तो ये फुल्ली कटिंग कैनाल होता है। इसमें होता है जब FSL और NSL के बीच में बेड लेवल होता है तो ये फुल्ली फिलिंग होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा क्या है, तो तीसरा है जब हमारा ये NSL होता है तो इसका कुछ हिस्सा फिलिंग में होता है। ये हमारा देख लीजिए NSL है, तो इसके ऊपर कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से जब ये बेड लेवल को आधार इसका बनाया जाता है और यहाँ बनता है हमारा NSL, तो ये हो जाता है पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, ठीक है। ये FSL फुल सप्लाई लेवल, NSL नेचुरल सरफेस लेवल, बेड लेवल, ठीक है, बेड लेवल। तो इस तरह की कैनाल जब हम लोग बनाते हैं तो उसे पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग कहते हैं। ऐसा मतलब कि जब FSL और BL के बीच में जब NSL होता है, यानी कि कुछ भाग कटिंग तथा कुछ भाग फिलिंग में जब बनाया गया कैनाल को हम लोग पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग कैनाल कहते हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक अंशतः कटाव तथा अंशतः भराव, यानी कि पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग नहर का क्रॉस सेक्शन खींचिए, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको और करके दूसरा इसी को क्वेश्चन घुमा के दूसरे तरह से कैसे पूछ सकता है,
तो वो पूछ सकता है एक ऐसे नहर का क्रॉस सेक्शन खींचिए जिसका NaCl, FeSl तथा Bl के बीच में हो, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल जो है कि FeSl और बेड लेवल के बीच में हो। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए कि NaCl है, तो ये FeSl और बेड लेवल के बीच में हमारा FeSl है, यानी कि ऐसे बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो ये हमारी ये वाली कैनाल हो जाएगी, यानी पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ड्राइंग में, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका कुछ आंकड़ा दिया है। ठीक है, आंकड़ा कितना दिया हुआ है, तो दिया है B यानी बेड लेवल बराबर 3 मीटर, DF यानी कि डेप्थ ऑफ फिलिंग। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, DF दिया है तो डेप्थ ऑफ फिलिंग। DC है 1.5 मीटर, तो यानी कि जो डेप्थ ऑफ कटिंग है, देख लीजिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग वो 1.5 मीटर होगा। ठीक, 1.5 मीटर। तो इसी आंकड़े के बाकी और भी जो अन्य आंकड़े हैं उसको हम लोग अपने मन से मान लेंगे। लिखा हुआ है अन्य आंकड़े मान लें, तो अन्य आंकड़े हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोगों को बनाना है पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग कैनाल। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में अपना जो भी फीडबैक है आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। बाकी दोस्तों जो पिछली वीडियो है यानी फुल्ली फिलिंग और फुल्ली कटिंग, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, जब हम लोगों को ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग बनाने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि ड्राइंग हम लोग कहाँ से बनाएं। ठीक है, तो ड्राइंग हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये हम नहीं समझते हैं तो हम लोगों की ड्राइंग जो है कि या तो ड्राइंग शीट के बाहर जाने लगेगी या ड्राइंग में बहुत ही छोटा बन जाएगा, जिससे कि वो अट्रैक्टिव और अच्छा नहीं होगा, जिससे कि नंबर में काफ़ी कटौती हो सकती है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ड्राइंग को बनाना है और बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको जो भी ड्राइंग बनानी है, जो भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है, डाटा दिया हुआ है, हम लोगों का डाटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया है बेड लेवल और डेप्थ दिया है। ठीक है, बाकी अन्य आंकड़े अपने खुद से मान लेना है। ठीक है, यानी B और D दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग बेड लेवल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग शीट के नीचे साइड जाएंगे, नीचे के दाएं साइड से हम लोग ड्राइंग को बनाने के लिए कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वहीं से बनाएंगे। बिल्कुल बीच से हम लोग बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब करना क्या है कि हम लोगों को बेड लेवल, पहला बेड लेवल, दूसरा आता है बर्म, दाएं साइड जा रहे हैं, पहला आता है बेड लेवल, दूसरा आता है बर्म, तीसरा आता है एम्बैंकमेंट। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद बाकी 4 या 5 मीटर एक्स्ट्रा उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ताकि जो स्लोप है वो एरिया एडजस्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को उसमें स्केल में चेंज करने के बाद चेक कर लेना है। तो इसको कैसे करना है एक बार हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो बर्म हम लोग यूज करेंगे तो बर्म कितना होता है। फुल्ली फिलिंग कैनाल में जो हम लोगों का बर्म होता है तो वो होता है 3D। ठीक है, 3D होता है। तो और फुल्ली कटिंग में होता है 1.5, सीधा इसका आधा होता है। अगर मिट्टी की नहर को हम लोग भराव में बनाते हैं तो 3D होगा, कटाव में बनाते हैं तो 1.5D होगा। यही पार्शियली यानी कि ना कटिंग ना फिलिंग, दोनों को मिला के जब हम लोग बनाते हैं तो दोनों को मिला के यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी 2D कर लेते हैं। इसकी बर्म 2D होता है। अब इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम लोगों को ऐड करना है कि हम लोग पता कैसे करेंगे, कितना छोड़ के दाएं साइड से हम लोग कितना छोड़ के इधर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेड लेवल को ऐड कर लेंगे। तो बेड लेवल हम लोगों का कितना है, बेड लेवल कितना है हम लोगों का, देख लीजिए 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर प्लस कर लेंगे। उसके बाद से आता है बर्म। बर्म कितना है, तो बर्म होगा हम लोगों का 2D। तो 2D यानी कि ये हो जाएगा 2, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है यानी डेप्थ ऑफ कैनाल, तो वो पूरा है 1.5। यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे है 1.5 मीटर डेप्थ ऑफ कटिंग है और डेप्थ ऑफ फिलिंग, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 मीटर आएगा। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे 2, फिर प्लस कर लेंगे एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है उसको ऐड कर लेंगे, तीसरा यही आता है, तीसरा ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे 4 से 5 मीटर, 4 मीटर हम यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। अब इसको कितना कर लेंगे, अब इसको टोटल करेंगे तो जब इसको ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 12 मीटर को, ये मीटर में है तो 12 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए स्केल का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्केल 70 का ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 70 की स्केल ले लेंगे, 170 की। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 12 रख लेंगे, 12 सभी के लिए स्केल हम लोग यहाँ पे रख लेंगे इतना, ठीक है। एक बता रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, इसको आप देख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको चेंज करते हुए ड्राइंग शीट में ड्राइंग को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कर लेंगे जो जितना आया है, उसके बाद से सेंटीमीटर में करना है तो इसको 100 कर लेंगे, बाकी जो आएगा वो हमारा सेंटीमीटर में चेंज होके आ जाएगा। अब जितना आएगा उतना हम लोगों को ड्राइंग के दाएं साइड से जितना हम लोगों का आएगा ड्राइंग के दाएं साइड से उतना हम लोगों को बनाते हुए स्टार्ट कर देना है। वहाँ हम लोग उतना दूरी पे आ जाएंगे। मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग इसको यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा आ गया तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों का जो बेड लेवल है वो बेड लेवल कितना है, बेड लेवल है 3 मीटर, ठीक है। मान लीजिए इतना आ गया तो इतना हम लोग ड्राइंग शीट में अपने लाइन बना लेंगे। तो हम लोगों को अपने ड्राइंग पे दाएं साइड से उतना छोड़ते हुए जितना हम लोग स्केल में यहाँ से पाए थे 12 सेंटीमीटर को जितना चेंज किया उतना पाए, छोड़ते हुए हम लोग 3 मीटर को, हम लोगों का जो कि बेड लेवल 3 मीटर है, 3 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे, जितना आएगा उतना हम लोग यहाँ पे बेड लेवल स्थापित कर लेंगे। उसके बाद से इसका अब हम लोगों को देना है स्लोप। स्लोप देने से पहले इसकी हम लोग पता कर लेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई 0.5 थी, ये डेप्थ ऑफ फिलिंग थी, और डेप्थ ऑफ कटिंग कितनी थी, तो 1.5। इसको जब करेंगे टोटल तो ये 2 मीटर आ जाएगा। 2 मीटर को जब स्केल में हम लोग चेंज करेंगे, जितना आएगा उतने पे जाके हम लोग एक पॉइंट लगा लेंगे, फिर इस किनारे एक पॉइंट लगा लेंगे, इन दोनों को फिर से मिला लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला लेंगे एक हल्की पेंसिल से, पता नहीं चलनी चाहिए, उसको फिर इरेज कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से एक हल्की पेंसिल से मिला लेंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से स्लोप देना है, पता चल गया कि इतना ऊपर तक जाना है। अब यहाँ से स्लोप हम लोगों को यहाँ पे जब आंकड़ा कुछ नहीं दिया है तो हम लोगों को यहाँ पे अपने मन से मान लेना है। तो यहाँ पे स्लोप हम लोग देंगे 1:1 का, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग आगे आ जाएंगे। याद रखिएगा स्लोप जो भी हम लोग देंगे उसको हम लोग स्केल में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल जाएंगे, ठीक है। अब इतना जाने के बाद अब इसको हम लोग मिला लेंगे। अब कहाँ तक मिलाएंगे, जहाँ ये लाइन क्रॉस करती हो, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से यहाँ से मिला लेंगे। अब ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद से सेम इस साइड हम लोग स्लोप दे लेंगे। तो स्लोप देने के लिए 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे हॉरिजॉन्टल और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल चले जाएंगे। इतना जाने के बाद अब हम लोग इसको स्केल के माध्यम से इस पॉइंट को भूलते हुए इसको हम लोग मिला लेंगे। कहाँ तक मिलाएंगे कि ये लाइन जहाँ टच कर जाए, ठीक है। ये जो हम लोग हल्की लाइन पेंसिल से खींचे रहेंगे, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हो गया। तो अब ये हमारा हो गया बेड लेवल तैयार। अब इसमें ये पता करना है कि हम लोगों का कटिंग कितना है, यानी NSL हम लोगों का बनेगा कहाँ पे। तो हम लोगों का जो डेप्थ ऑफ कटिंग है वो 1.5 मीटर है। तो 1.5 को जब हम लोग स्केल में चेंज करेंगे तो वो जितना पाएगा उतना पे हम लोग एक पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग को स्केल के माध्यम से इसको NSL तैयार कर देना है। इतना मान लीजिए आ गया है, तो इतने को हम लोग NSL आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एक लंबी NSL बन गया। NSL बनाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ बनाना है बर्म। तो बर्म कितना होता है, इसमें 2D होता है, तो 2 और इसकी डेप्थ होती है 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4 को स्केल में 170 के स्केल में चेंज करेंगे, जितना आएगा उतना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उतना हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने के बाद अब इसको यहाँ से स्केल में चेंज करके बढ़ेंगे, जितना आएगा उतना बढ़ेंगे।
फिर उसके बाद से यहाँ पे स्लोप देना होता है, तो यहाँ पे स्लोप दिया नहीं है, साइड स्लोप जो देना है वो दिया नहीं है, तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे 1.5:1 का। तो 1.5 ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हम लोग आएंगे 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर। अब इसकी भी हाइट कुछ दी रही होगी, कुछ नहीं दी है तो 1.5 मीटर हम लोग इसको मान लेंगे। तो यहाँ से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे जाके स्केल में चेंज करते हुए ऊंचाई पे जाके इसको हम लोग एक हल्की लाइन खींच लेंगे, ठीक है, हल्की लाइन खींचने के बाद अब इस पॉइंट को हम लोग भूल जाएंगे और सेम प्रोसेस के जैसे इसको हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया। अब इसके बाद से इसकी जो चौड़ाई है नहीं दी हुई है, तो हम लोग अपने मन से 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे। स्केल में जितना चेंज करेंगे उतना इसको यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 मीटर आगे बढ़ जाएंगे स्केल में चेंज करने के बाद। फिर उसके बाद से अब यहाँ से स्लोप देना है, तो स्लोप कैसे देंगे, तो यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल स्केल के माध्यम से। फिर उसके बाद से इस पॉइंट को भूल जाएंगे और इसी को लाके इसमें मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम्बैंकमेंट बन के तैयार, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद सेम इधर भी हम लोगों को बनाना है, ठीक है, सेम इधर भी बनाना है। तो अब इसके लिए अब यहाँ से हम लोगों को बर्म बनाना है। बर्म कितना है, जितना सेम इधर है सेम इधर भी बना देंगे, यानी कि 2D है तो 2 और D की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग रख के स्केल में जब चेंज करेंगे जितना आएगा उतना हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा बन गया। अब इसके बाद से यहाँ पे स्लोप देना है, ये होता है हमारा FSL। अब यहाँ से हमको स्लोप देना है, तो 1.5 सेंटीमीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। अब इसके बाद से इसकी भी कुछ हाइट दी होगी, इसकी हाइट, तो इसकी हाइट जितनी अगर नहीं दी है तो जितना 1.5 मीटर इसका लिए है 1.5 मीटर इसका भी ले लेंगे। 1.5 मीटर मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है स्केल से मेजर करने के बाद, स्केल में चेंज करने के बाद, तो इसको हम लोग इस पॉइंट को भूल जाएंगे और इसी को यहीं पे ले आके मिला देंगे, ठीक है, यहीं मिला लेंगे। अब हो गया ये तैयार। इसको मिलाने के बाद अब इसकी जो है कि चौड़ाई नहीं दी है, तो इसको 60 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। सब अपने मन से मानते हुए चलना है और यह एक एग्जैक्ट मानना है, इधर उधर नहीं मानना है। जितना हम इसे मान रहे हैं आप उतना मानिएगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसको हम लोग 60 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब जितना इसको आगे बढ़े हैं सेम इसको नीचे जाना है, स्लोप देना है, तो उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्विस रोड भी बनाना होता है, ठीक है, सर्विस रोड बनाना होता है। तो सर्विस रोड बनाने के लिए यहाँ से हम लोगों को कुछ नीचे आना होता है, कुछ स्लोप देना होता है पहले, ठीक है। वो स्लोप हम लोग देंगे, कैसे देंगे कि यहाँ पर जो 60 सेंटीमीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल चले हैं, तो 60 सेंटीमीटर वर्टिकल भी हम लोगों को उतने ही हमको स्लोप देना है। इसके लिए क्या करेंगे कि 60 सेंटीमीटर पे आके एक निशान लगा लेंगे पेंसिल से हल्की, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से ये हम लोगों का पॉइंट है, अब 1.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल जाएंगे, ठीक। अब इसको, अब देखिए ये हमारा पॉइंट आया है, इसको नहीं मिलाते हुए हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसको भूल जाएंगे। यहाँ आने के तक, इसके पहले अगर हम लोगों की लाइन मिल जाती है तो वहीं हम लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों की लाइन पहले मिल जा रही है, यहीं रुक जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को 1/80 का ढाल देना है सर्विस रोड में, सर्विस रोड के लिए। तो एक 1/80, ठीक है। तो ये स्केल काफ़ी बड़ी होती है, इसको हम लोग mm में मेजर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, mm में। तो 1 mm नीचे आएंगे और 8 सेंटीमीटर, 80 mm है तो 8 सेंटीमीटर आगे आएंगे। अब इसको आते हुए इस पॉइंट को भूल जाएंगे और इसको स्केल, दोस्तों यहाँ पे स्केल रख लीजिएगा, ठीक है। स्केल रखने के बाद यहाँ पे स्केल रख लीजिएगा। स्केल रखने के बाद आप इसको यहाँ पे मानना है, तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा 3.6 मीटर सर्विस रोड, 3.6 मीटर सर्विस रोड। इसको स्केल में चेंज करिएगा, यहाँ पे रख लीजिएगा। स्केल में चेंज करने के बाद जितना आएगा उतना आप इसको मिला लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ तक आया, इसको यहीं तक मिला लीजिएगा, ठीक है। अब मिलाने के बाद यहाँ भी स्लोप आपको देना पड़ेगा, ठीक है। स्लोप कितना देना पड़ेगा, तो वो स्लोप होगा यहाँ भी 1.5:1 का। तो इसको 1.5 सेंटीमीटर आप लोग आगे आ जाइएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आने के बाद
इसको पॉइंट को भूल जाना है और सेम प्रोसेस के जैसे इसको भी हम लोग यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, ये मिल गया, सर्विस रोड बन गया। अब इसके बाद से यहाँ पे हम लोगों को ड्रेन बना लेना होता है। तो यहाँ पे अपने मन से बनाना है, 40 सेंटीमीटर आ जाएंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल 1 सेंटीमीटर वर्टिकल आ जाएंगे। क्यों आएंगे बता रहे हैं। 40 सेंटीमीटर हम लोगों को अपने मन से मानते हुए एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से स्केल में चेंज करने के बाद। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों को देना होता है ढाल। ढाल देने के लिए 1 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और 40 सेंटीमीटर नीचे आके यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन। उसके बाद से हम लोग इस पॉइंट को भूल जाएंगे और इसी को यहाँ से मिलाएंगे। जहाँ पे ये लाइन क्रॉस करेगी मिलेगी वहीं पे रुक जाएंगे। फिर 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएंगे हॉरिजॉन्टल। जितनी इसकी चौड़ाई है सेम उतनी इस यहाँ पे चौड़ाई देंगे। अब इसके बाद भी ऊपर कितना जाना है, ढाल कितनी देनी है ये भी है। तो इसके लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। उसके बाद से इसको 40 सेंटीमीटर पे मेजर करके इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, इसी लाइन के सापेक्ष में मिल गया ये। अब ये ड्रेन तैयार हो गया। अब बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वाली जो लाइन है ये NSL, ये जो लाइन है एम्बैंकमेंट से जो ऊपर से आ रही है ये NSL तक जाएगी। ठीक है, NSL तक जाएगी। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, NSL तक जाएगी। बाकी इसका अब डायमेंशन लिखना होता है। डायमेंशन कैसे लिखना है वो बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है। तो इसको हम लोग लिख के हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा बेड। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 3 मीटर है ना, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसकी हाइट है, ये डेप्थ ऑफ क्या है, कटिंग है। डेप्थ ऑफ कटिंग 1.5 मीटर। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फिलिंग है 0.5। ठीक है, जगह यहाँ पे कम है तो आप साइड में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अलग अलग दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे हो जाता है बर्म जो कि 2D है। कैपिटल से बिल्कुल लिखेंगे आप सब कुछ, डायमेंशन जैसा रहेगा वास्तविक वाला ही इस पे लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाता है एम्बैंकमेंट, इसको टोटल मिला लेंगे ऐसे। मिलाने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ही है। यहाँ पे आगे लिख लेंगे एम्बैंकमेंट। ठीक है, एम्बैंकमेंट। अब इसका स्लोप कितना है, 1.5:1 का है। यहाँ भी स्लोप 1.5:1 का है। ठीक है, अब इसकी भी हाइट है, इसकी हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर। सब ये अपने मन से माना हुआ है। क्वेश्चन में बस दिया क्या था, बेड लेवल और ये दोनों बस दिया था इसके हिसाब से। बाकी ये सब में ये ऐसा जो है दोस्तों ना, ये सब में सेम बनता है। कटिंग, फुली फिलिंग और पार्शियली कटिंग पार्शियल फिलिंग में ये सब सेम रहता है, ऐसे ही बनता है। हाँ, कुछ ये होता है कि फुल्ली फिलिंग में ऊपर बनता है, फुल्ली कटिंग में नीचे बनता है, पार्शियली में कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग अब बर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बर्म हो जाएगा 2D, सेम जितना यहाँ पे था इतना कर लेंगे, ये हो जाएगा बर्म। ठीक है, अब इसके बाद से ये हो जाता है हमारा फ्री बोर्ड। ये फ्री बोर्ड, ये हो जाता है फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, ये इसका ढाल हो जाता है 1:1 का। ठीक है, 1:1 का। उसके बाद से ये होता है डॉवेल। डॉवेल हम लोग कितना लिए थे, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ जगह नहीं बचेगा, हम लोग इसलिए ऊपर ही लिख लेंगे डॉवेल 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाता है सर्विस रोड जो कि 1:80 का ढाल है, 1:80 का स्लोप है। बाकी इसकी दूरी कितनी है, तो ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 3.6 मीटर। ठीक है, 3.6 मीटर ये क्या है, तो ये है सर्विस रोड। ठीक है, सर्विस रोड
फिर यहाँ पे भी स्लोप है 1.5:1 का, यहाँ भी स्लोप दिखा देंगे 1.5:1 का। डायमेंशन बिल्कुल एक एक मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही लिखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आ जाता है ड्रेन, यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी दिखा लेंगे, ठीक है। ड्रेन, ये हो जाएगा ड्रेन। अब दोस्तों ये हमारा ड्राइंग बन के हो गया तैयार। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे कहीं ऊपर साइड में लिखना होगा स्केल कि आप कितने की स्केल यूज किए हैं। तो आप लिखेंगे 170 की, RF करके लिख देंगे, RF बराबर इतने की, इतना ऐसे करके यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। बाकी आप नीचे लिख दीजिएगा पार्शियली कटिंग, आप कैपिटल में लिखिएगा, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग कैनाल, ठीक है। आप बिल्कुल कैपिटल में लिखेंगे और एक सिस्टमेटिक तरह से लिखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में दिया था बेड लेवल और डेप्थ ऑफ फिलिंग, डेप्थ ऑफ कटिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसके टाइप बताते हुए मैंने यहाँ पे एक पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग की ड्राइंग तैयार करके आपको दिखा दिया। सेम ऐसे ही आपको बनाना है, डायमेंशन बिल्कुल रट लीजिएगा, सेम ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों आपके लिए ही वीडियो ये बनाया है, तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो थोड़ी सी और अगले वीडियो में एक अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियो आएगी आपके लिए, और बिल्कुल बेस्ट वीडियो आएगी, और आपको अगले वीडियो में और भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी अन्य वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अन्य वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है।